राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम बात करने वाले हैं शरद पूर्णिमा के शुभ अवसर पर की जाने वाली पूजा विधि, कथा और विशेष उपायों के बारे में। शरद पूर्णिमा का पर्व बहुत ही विशेष होता है क्योंकि इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण रूप में होता है। इसी दिन को कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। माना जाता है कि इस रात चंद्रमा की किरणों में अमृत बरसता है। यही कारण है कि लोग इस दिन खीर बनाकर चांद की रोशनी में रखते हैं और फिर प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। इस वर्ष शरद पूर्णिमा 6 अक्टूबर दोपहर 12:23 से प्रारंभ होकर अगले दिन 7 अक्टूबर सुबह 9:16 पर समाप्त होगी। शरद पूर्णिमा 6 अक्टूबर को मनाई जाएगी क्योंकि मुख्य पूजा का समय चंद्रोदय से लेकर आधी रात तक का होता है। चंद्रोदय का समय भारतीय मानक के अनुसार लगभग शाम 5:33 या 5:40 पर है। स्थान के भिन्न होने के कारण थोड़ा सा समय आगे पीछे हो सकता है। शरद पूर्णिमा के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए, फिर सफ़ेद वस्त्र पहनना चाहिए, स्वच्छ आसन पर बैठें और माता लक्ष्मी व चंद्रदेव की पूजा का संकल्प लें। पूजा के लिए आपको एक लक्ष्मी जी की प्रतिमा, पीतल का कलश, रोली, अक्षत, दीपक, धूपबत्ती, सफ़ेद पुष्प, तुलसी के पत्ते, खीर बनाने के लिए दूध, चावल, चीनी, इलायची, केसर, मेवा, जल से भरा हुआ एक कलश और नारियल शामिल करना चाहिए। शरद पूर्णिमा के पूजन के समय संकल्प लें, मैं आज शरद पूर्णिमा के पावन दिन माता लक्ष्मी व चंद्रदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए व्रत एवं पूजा कर रही हूँ या कर रहा हूँ। फिर कलश स्थापना करें, उसके ऊपर एक नारियल रखें, माता लक्ष्मी व चंद्रदेव का ध्यान करें, फिर दीपक जलाएं और सफ़ेद पुष्प अर्पित करें। अपने सौभाग्य खीर को बनाकर खुले आसमान में चांद की रोशनी में रखें। ये याद रखें, खीर में एक तुलसी का एक पत्ता अवश्य डालें। रात 12 बजे के बाद परिवार के सभी सदस्य प्रसाद रूपी खीर ग्रहण करें। शाम को पूजा के समय शरद पूर्णिमा की कथा को अवश्य ही पूजा के टाइम पढ़ना चाहिए। शरद पूर्णिमा की कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय में एक धनवान व्यक्ति की 7 बेटियां थीं। वे सब शरद पूर्णिमा का व्रत करती थीं, लेकिन सबसे छोटी बेटी व्रत में लापरवाही करती थी। वह व्रत को तोड़ देती और पूजा पूरी न करती। इसके परिणाम स्वरूप उसके जीवन में दुख और दरिद्रता आने लगी। एक दिन उसने पश्चाताप किया और पूरे विधि विधान से शरद पूर्णिमा का व्रत रखा। इससे उसका जीवन सुधर गया और माता लक्ष्मी की कृपा से सुख समृद्धि प्राप्त हुई। जो व्यक्ति शरद पूर्णिमा का व्रत श्रद्धा और भाव से करता है, उसके घर में धन धान्य सुख शांति बनी रहती है, माता लक्ष्मी का वास होता है। शरद पूर्णिमा के व्रत करने से चंद्रदेव मानसिक शांति प्रदान करते हैं। शरद पूर्णिमा का वैज्ञानिक महत्व भी है। इस दिन चांद की किरणों में विशेष औषधीय शक्ति होती है। इसी कारण
खीर को चांदी में रखकर खाया जाता है, जिससे ये अमृत तुल्य माना जाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से यह दिन मनोकामना पूर्ति और शांति प्राप्त करने के लिए अत्यंत शुभ है। शरद पूर्णिमा को लेकर हमारे शास्त्रों और परंपराओं में कई विशेषताएं भी बताई गई हैं। इस दिन रात को जागरण करने का भी विशेष महत्व है। कोजागरी पूर्णिमा नाम का यही अर्थ है, कौन जागरण रहा है, कौन जाग रहा है, अर्थात जो जागरण करता है उसे देवी लक्ष्मी जी की कृपा होती है। मान्यता है कि इस दिन चांदी में रखी हुई खीर रोगों को दूर करती है और शरीर को स्वस्थ रखती है। कुछ जगहों पर यह भी कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात अगर पति पत्नी साथ में खीर खाते हैं तो दाम्पत्य जीवन सुख में होता है। व्यापारी वर्ग भी इस दिन विशेष पूजा करके अपने खाते बाही बदलते हैं और नए काम की शुरुआत करते हैं। इस रात कुछ आसान उपाय करके आप अपने जीवन की परेशानियों को दूर कर सकते हैं। यदि घर में दरिद्रता है तो खीर में तुलसी पत्ता डालकर चांदी में रख दें और अगले दिन सुबह गरीबों में बांट दें। अगर नौकरी में रुकावट है तो चांदी की कटोरी में दूध भरकर चांद को अर्घ्य दें। विवाह में बाधा हो तो शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा को कच्चा दूध अर्पित करें और ओम स्वमाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। धन लाभ की इच्छा हो तो लक्ष्मी माता को कमल का फूल चढ़ाएं और रात भर दीपक जलाएं। शरद पूर्णिमा की पूजा करने से जीवन में मानसिक शांति मिलती है, स्वास्थ्य बेहतर होता है, घर में समृद्धि आती है और सबसे महत्वपूर्ण माँ लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। इसलिए इसे साल का सबसे पावन पूर्णिमा माना जाता है। शरद पूर्णिमा की पूजा विधि, कथा और महत्व यही था। आप सभी इस पावन अवसर पर व्रत करें, पूजा करें और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त करें और शरद पूर्णिमा के उपायों को अवश्य करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी।